नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, जी हां, पीसीसी मुख्यालय में ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में पूरे प्रदेश से ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसमें राष्ट्रीय डॉक्टर जय हिंद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के अध्यक्ष हरसहाय यादव सहित पूरे ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर जय हिंद ने बताया कि क्या एजेंडा है राहुल गांधी का, और एजेंडा देशवासियों को मालूम है। जिस रूप में, खुले रूप में पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी बोल रहे हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मैं समझता हूँ, मेरी दृष्टि के अंदर जो राहुल गांधी का एजेंडा है, जो राहुल गांधी की सोच है, वो प्रत्येक देशवासी की होनी चाहिए, तभी देश मजबूत बनेगा। ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय हिंद का। विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनेगा तब हम सभी जाति, सभी धर्म के लोग वो एकजुट रहेंगे, और एकजुट तब रहेंगे जब सामाजिक न्याय मिलेगा। अगर जाति के आधार पर भेदभाव होगा, ऊंच नीच होगी, छुआछूत होगी, तो जब देश के अंदर छुआछूत भी है, जातिगत भेदभाव भी है, भागीदारी है ही नहीं, ज्यूरिस्टिक में नहीं है, मीडिया में नहीं है, इंडस्ट्रीज में नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी कांग्रेस के डॉक्टर जय हिंद का। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव ने भी अपने विचार रखे। राजस्थान सरकार ने शनिवार को पुलिस विभाग में 61 में आईपीएस के तबादले कर दिए। इनमें 7 रेंज आईजी और 37 एसपी है। हालांकि एसीबी, होमगार्ड, एससीआरबी और साइबर डीजी का पद खाली है। ऐसे में संभावना है कि एडीजी और डीजी स्तर के अफसरों का तबादला सूची भी जल्द आएगी। यानी कि 7 रेंज आईजी और 37 एसपी बदले राहुल प्रकाश आईजी जयपुर रेंज बनाए गए हैं। भास्कर की एक और बड़ी खबर, नकदी के साथ पकड़े गए एसीबी के एडिशनल एसपी जगराम मीणा के अधीन कार्यरत पुलिसकर्मी कार्रवाई का भय दिखाकर अवैध वसूली में जुटे हुए थे। यह भी सामने आया कि मातहत कर्मचारियों की अवैध वसूली की शिकायत को जगराम दबा देते थे। सिपाही ने मांगी 8 लाख रुपए की घूस, एसीपी ने शिकायत को दबा दिया। जी हां, 8 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही है, जबकि आम आदमी 8,000 रुपए महीने में ही जीवन निकाल रहा है। 8 लाख रुपए की घूस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने शुक्रवार रात दौसा के मेहंदीपुर बालाजी की कई धर्मशालाओं में छापेमारी की। यह कार्रवाई शुक्रवार रात को की गई। दौसा में एनआईए छापा लॉरेंस के गुर्गों ने काटी थी फरारी। यहां इस छापेमारी से हड़कंप मच गया। भास्कर ने एक बहुत शानदार पहल की है। हो सकता है कि आप 181 पर शिकायत नहीं कर पाओ, तो कम से कम भास्कर की इस बड़ी मुहिम में आप अवश्य हिस्सा बने, क्योंकि मानसून सीजन में हमेशा की तरह इस बार भी हमारे शहर की लगभग हर सड़क गड्ढेदार हो गई है। ये सड़कें आपकी है, आपके ही टैक्स के पैसे से बनी है। सिस्टम जब लग्जरी गाड़ियों में इन सड़कों पर गुजरता है तो उसे तो एक दच का भी नहीं लगता। गिरना मरना तो दूर की बात है, पर हमें आपको फर्क पड़ता है, आपके स्कूल कॉलेज जाते बच्चों को फर्क पड़ता है। आप और आपके अपने ही इन गड्ढों में लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, घायल होते हैं। इसलिए सिस्टम अगर इन गड्ढों को नहीं भर रहा तो आपको ही यह चैलेंज स्वीकार करना होगा। आप अपने साथियों के साथ निकलिए और अपने आसपास की सड़क के गड्ढों को खुद ही भर डालिए। गड्ढे भरते अपने सेल्फी भास्कर को भेजिए ताकि वह छाप सके। एक और बात, यदि गड्ढे हैं तो आप 181 पर भी शिकायत करें, ताकि सरकार को पता लग सके कि कहां कितने गड्ढे हैं। इससे न केवल आप सरकार की मदद करते हैं, आप आने वाली पीढ़ी या आपके साथियों के, आपके परिवार के, आपके प्रदेश के सदस्यों के परिवार जन की भी सेवा करते हैं।
भास्कर की एक और बड़ी खबर। जी हां, भास्कर की ये इतनी बड़ी खबर है कि आपको मीडिया पर जिसका डर दिखाया जा रहा है उसका डर आपको कैसे आप मुकाबला करेंगे, क्योंकि मीडिया में नकली डर, जी हां नकली डर दिखाया जा रहा है, उसका आप किस तरह से सामना करेंगे। यदि आपके आने वाली पीढ़ी ही इस तरह से कुपोषण का शिकार हो रही है या बीमारियों के साथ पैदा हो रही है तो आप कैसे मुकाबला करेंगे। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप असली डर को पहचानें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। भास्कर ने 105 माओं के दूध की जांच कराई, सभी में कीटनाशक, डिटर्जेंट और यूरिया मिला। जी हां, अभी तक आपने गायों में या फल सब्जियों में ही इस तरह के कीटनाशक, डिटर्जेंट और यूरिया मिला पाया गया था, लेकिन अब माओं के दूध में भी इस तरह के डिटर्जेंट और यूरिया मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि एक माँ 9 महीने तक अपने खून से बच्चे को आकार देती है, एक रूप देती है। उस माँ का दूध शिशु के लिए सबसे शुद्ध पोषक, रोग प्रतिरोधक शक्ति से भरपूर होता है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और प्रदूषण के चलते माँ के दूध के जरिए ही कई बीमारियां शिशु को अपना शिकार बना रही है। ये तथ्य दैनिक भास्कर और डॉक्टर ममता शर्मा के साथ की गई रिसर्च व शोध में सामने आया है। माँ के दूध के सैंपल में फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट, वेजिटेबल ऑयल, यूरिया, मेलामाइन और अमोनियम पाए गए। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को पेस्टिसाइड्स पर रोक लगानी होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। क्या आपको इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को मिलती है कि माँ के दूध में भी इस तरह के डिटर्जेंट और यूरिया मिली? क्या कहीं आपको इस बारे में कोई रिसर्च भी मिलती है? ये सारी मिलावटी पनीर, पेस्टिसाइड्स और भी कई तरह के जो पोषण हम कर रहे हैं, मिलावटी पोषण, उससे ही हमको यह मिल रहा है। इसलिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या मीडिया पर दिखाया जाने वाला डर जो नकली है उससे आपको अधिक डरना चाहिए, या आपको जो भास्कर की ये बड़ी खबर है उससे आपको डरना चाहिए। क्योंकि यदि माँ के दूध में डिटर्जेंट, मेलामाइन, यूरिया, अमोनियम जैसे रसायन शिशु की नाजुक पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पेट के संक्रमण, दस्त व उल्टी जैसी समस्याएं होने लगती है। मेलामाइन और यूरिया किडनी संबंधी रोग की आशंका बढ़ जाती है। फार्मेलिन और सल्फेट से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है। आपका शिशु रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम लेकर पैदा होगा। तो आप ये समझिए कि मीडिया में जो दिन रात आपको जिसका डर दिखाया जा रहा है, आप उससे कैसे मुकाबला कर पाएंगे, आप या आने वाली आपकी पीढ़ी। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने चर्चाओं को परिवर्तन दें, वरना आपकी पीढ़ी किस तरह से दूध, कीटनाशक, डिटर्जेंट और यूरिया पीकर उन मुकाबला कैसे करेगी जो मीडिया में जिनका डर आपको दिखाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बीते 2 दिन से पूर्व से लेकर पश्चिम तक जमकर बारिश हुई। टोंक, दौसा, बूंदी, नागौर, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर, दौसा, पाली, सवाई माधोपुर जिले में कई स्थानों पर 10 इंच तक पानी बरसा। दूसरी ओर इस बार मानसून ऐसा मेहरबान है कि जुलाई में ही 41 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच गया। अभी 8 लाख रुपए की घूस तो आपने सुनी ही होगी और आपने न्यूज सुनी होगी। उसके बाद शॉपिंग के लिए गए 2 युवकों का अपहरण कर माता का थाने ले जाकर ये जोधपुर की घटना 10 लाख रुपए लूटने वाले 4 कांस्टेबल को पहले निलंबित किया था। अब आदेश जारी कर इन सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा के परमिट के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 476 रूट होंगे। 2261 बसों के लिए 1426 आवेदन आए हैं। 29 से मिलेंगे परमिट। जी हां, ये बड़ी खबर राजस्थान लोक परिवहन बस निगम की। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बढ़ती साइबर ठगी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर क्राइम ब्रांच में एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी खुद को सीबीआई, मुंबई पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स या ईडी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को धमका रहे हैं। इसलिए सावधान रहे। इस प्रकार के फोन कॉल को आप यदि अटेंड कर लेते हैं तो आप उसकी जांच परख करके ही आप अपने आप सुरक्षित महसूस कैसे करेंगे, इसके लिए आप तुरंत पुलिस को फोन करें।
पिछले 2 साल से अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के कैडर का पुनर्गठन नहीं करने के विरोध में जयपुर मेट्रो प्रथम, द्वितीय व जयपुर जिला सहित प्रदेश के 1600 अधीनस्थ न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत करीब 22,000 कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश शनिवार को भी जारी रहा। इससे जयपुर मेट्रो प्रथम व द्वितीय, जयपुर जिला कोर्ट, सांगानेर कोर्ट व पारिवारिक न्यायालय सहित विधिक सेवा प्राधिकरणों में न्यायिक कार्य ठप रहा। ज्यादातर केसों में पक्षकारों को तारीखें दी गई। आपने अभी नकली पनीर, नकली घी, नकली मावा, पेस्टिसाइड से होने वाले आपके जो शिशु को दूध पिला रही है उनमें भी ये इस तरह के मिलावट मिली। अब कोयले में भी मिलावट कर सप्लाई करने वाले गिरोह को एक जना गिरफ्तार किया गया है। जहां ये बड़ी खबर भास्कर की, अमेरिका से आने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कोयले में मिलावट कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा कर क्राइम ब्रांच ने सिरों से एक आरोपी को पकड़ लिया है। शेखावटी क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए 2 बांधों के निर्माण पर जो राशि व्यय की जानी है उसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान की हिस्सेदारी के 95 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इससे यमुना जल समझौते के अंतर्गत किए जाने वाले काम को मिशन मोड पर किया जा सकेगा। यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में रेणुका जी और लखवार बांध के निर्माण कार्य किए जाने हैं। इन्हीं के लिए राजस्थान के हिस्से की राशि है। बांधों के निर्माण से राज्य के हिस्से का जल वर्ष पर्यंत उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य में जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम अलवर के लोकसभा चुनाव में चूक गए, लेकिन एक बाहर का आदमी अलवर में आकर चुनाव जीत कर चला गया। आज हम कह रहे हैं कि वह सरिस्का में घोटाला कर रहे हैं। डोटासरा शनिवार को अलवर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ट्रम्प ने तुम्हें धमका कर सीज फायर करवा दिया। किसी के ईडी आ जाएगी तो किसी के इनकम टैक्स आ जाएगी। जब भाजपा नेताओं की ईडी चली जाए तब मानना कि देश संविधान के अनुसार चल रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में अलवर का योगदान रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जाट और सिख किसान की जोड़ी जब मजबूत होती है तो सब कुछ संभव होता है। राज्य सरकार में पशुपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं सचिव समीत शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये भास्कर की खबर। तभी तो मंत्री के निर्देश पर चलाई गई फाइल को यह कहकर लौटा दिया गया कि यह न्याय संगत नहीं है। जयपुर के बड़े अस्पताल, बच्चों के अस्पताल जेके लोन अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक पद पर कौन रहेगा, अब सरकार यह भी तय नहीं कर पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा 16 जुलाई को 62 साल के हो चुके हैं और नियमानुसार प्रशासनिक पद पर नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने सरकार से कार्यकाल की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। इसे बाद में माना जा रहा है और कुछ समय के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में भी सरकार की ओर से निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में यह तय नहीं हो पा रहा है कि डॉक्टर कैलाश मीणा पद पर है या नहीं। राजस्थान पुलिस अकादमी में मानवीय तस्करी पर आयोजित सेमिनार में डीजीपी राजीव शर्मा बोले, मानव तस्करी अपने सभी रूपों में एक गंभीर समस्या है, न केवल यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में। समस्या बहुत बड़ी है लेकिन हमारी प्रतिक्रिया अभी भी कम पड़ रही है। हमें अपने प्रयासों में सुधार करने की जरूरत है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रणवीर सिंघानिया को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान के 26 जिलों के 48 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपना स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के 48 प्राइमरी स्कूलों को 8वीं में क्रमोन्नत किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के साझे में बन रही श्री कृष्ण गमन पथ योजना में करौली का केला देवी मंदिर भी अब जुड़ेगा। राजस्थान का ये इकलौता देवी मंदिर होगा जिसे योजना में जोड़ रहे हैं, क्योंकि केला देवी को श्री कृष्ण की बहन माना गया है। रणजी ट्रॉफी व राजस्थान के विभिन्न एज ग्रुप के मैच नाथद्वारा में हो सकते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत और सदस्य शनिवार को नाथद्वारा पहुंचे और मिराज स्टेडियम का जायजा लिया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।